नमस्कार। इंग्लैंड क्रिकेट के कैंप से ना एक बड़ी दिलचस्प सी खबर आ रही है। बर्मिंघम टेस्ट शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले मोइन अली, हाँ वही मोइन अली जो टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, वो टीम के साथ फिर से जुड़ गए हैं। हाँ, ये बात तो है। और इंग्लैंड वैसे भी लीड्स टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। बिल्कुल, पर सवाल यही उठता है कि भाई एक खिलाड़ी जो रिटायरमेंट ले चुका है, वो अचानक से इतने अहम टेस्ट से पहले वापस क्यों? और एक रिपोर्ट द टेलीग्राफ की वो कह रही है कि वो खिलाड़ी के तौर पे नहीं लौटे हैं। तो फिर रोल क्या है उनका? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इंग्लैंड के इस मूव के पीछे की सोच क्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मोइन अली को ना एक खास रोल में, मतलब कोचिंग कंसल्टेंट बनाकर टीम से जोड़ा गया है। उन्हें अभी हाल में एजबेस्टन में टीम के प्रैक्टिस सेशन में देखा भी गया था। अच्छा, कोचिंग कंसल्टेंट। जी, अब ऑफिशियली उनका काम क्या होगा इसकी एकदम पक्की डिटेल तो नहीं है, पर उनका जो तजुर्बा है उसे देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि टीम उनसे क्या चाह रही होगी। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उनके आने से इंग्लैंड को कम से कम 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। हाँ। और दोनों ही आप देखिए स्पिन बॉलिंग के आसपास ही घूमते हैं, और स्पिन तो इस सीरीज में बहुत अहम है। हाँ, स्पिन का जिक्र आया तो मेरा ध्यान गया शोएब बशीर पर। लीड्स में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। तो क्या मोइन अली का पहला काम उन्हीं से जुड़ा है, उनकी मदद करना? एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। पहला फायदा तो सीधा सीधा शोएब बशीर से ही जुड़ा है। लीड्स में, जैसा आपने कहा, वो महंगे साबित हुए। 190 रन दिए और सिर्फ 3 विकेट मिले, जो उनके टैलेंट के हिसाब से थोड़ा कम था। हाँ, अब देखिए मोइन अली खुद कितने कामयाब ऑफ स्पिनर रहे हैं। 68 टेस्ट में 200 से ज्यादा विकेट। वो सिर्फ टेक्निक पर ही बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो शायद मानसिक तौर पर भी बशीर को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। प्रेशर कैसे झेलना है। अच्छा। हाँ, ये वो चीजें हैं जो एक सीनियर खिलाड़ी ही सिखा सकता है। ये सिर्फ नेट में बॉलिंग कराने से ज्यादा गहरी बात है। ये बात तो है, सिर्फ तकनीक नहीं, मेंटल गेम भी। अच्छा, और आपने कहा था 2 फायदे हैं जी, तो दूसरा फायदा क्या है? क्या वो बल्लेबाजों के लिए है, जैसे भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ तैयारी? बिल्कुल सही। दूसरा फायदा सीधे सीधे इंग्लैंड की बैटिंग को मजबूत करने से जुड़ा है। जी देखिए, भारत के पास रविंद्र जडेजा हैं, जी कुलदीप यादव हैं, जी, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। हाँ बिल्कुल। मोइन अली ने खुद इंग्लैंड की कंडीशंस में भारत के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है। 10 टेस्ट खेले हैं यहाँ और 26-27 की औसत से 37 विकेट भी निकाले हैं। तो वो जानते हैं कि इन पिचों पर भारतीय स्पिनर्स को कैसे खेलना है, उनकी शायद क्या कमजोरियां हो सकती हैं। अच्छा। तो वो बल्लेबाजों को जरूरी टिप्स दे सकते हैं, शायद कुछ ऐसी बारीक बातें जो नॉर्मल कोचिंग में कवर ना होती हों। तो मतलब साफ है, इंग्लैंड एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश में है। अपने स्पिनर को भी बेहतर बनाना है और अपने बैट्समैन को भी तैयार करना है कि वो इंडियन स्पिन को झेल सकें। हाँ, ये तो काफी कह सकते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी लग रही है, खासकर सीरीज के इस पॉइंट पर। हाँ, ये बिल्कुल एक सोचा समझा कैलकुलेटेड मूव लगता है। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ना कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। जब आप 1-0 से आगे होते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बढ़त और मजबूत हो। सही बात है। और मोइन अली का जो अनुभव है, चाहे वो बॉलिंग का हो या फिर स्पिन खेलने की समझ का, वो इसमें बड़ा रोल निभा सकता है। ये दिखाता है कि इंग्लैंड इस सीरीज को कितना सीरियसली ले रहा है। तो कुल मिला के देखें, मोइन अली की ये जो वापसी हुई है, भले ही थोड़े टाइम के लिए और कोचिंग कंसल्टेंट के तौर पर, ये इंग्लैंड की रणनीति का एक अहम हिस्सा लगता है। बिल्कुल। मकसद साफ है, स्पिन डिपार्टमेंट को धार देना और इंडियन स्पिन चैलेंज के लिए तैयार होना। बिल्कुल। और अगर इसको हम थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये इंग्लैंड की वो अप्रोच दिखाता है कि वो जीतने के लिए हर मुमकिन रिसोर्स का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, भले ही वो तरीका थोड़ा हटके क्यों ना लगे। सब ठीक है, स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, उनका अनुभव भी है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल फिर भी आ रहा है। हाँ, पूछिए। कि क्या वाकई में, मतलब कुछ दिनों की ये स्पेशल कोचिंग, ये सलाह मशवरा, क्या ये मैदान पर उन भारतीय स्पिनरों के सालों के अनुभव और स्किल के सामने कोई बड़ा, मतलब मैच बदलने वाला फर्क पैदा कर पाएगी? ये बहुत वाजिब सवाल है और यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, कह सकते हैं। क्या चंद दिनों की ये मेंटरशिप या कंसल्टेंसी असली मैच के प्रेशर में उन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने टिक पाएगी, या ये बस एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देने की कोशिश है? इसका असली असर वो तो अब बर्मिंघम टेस्ट में ही देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प हो।